त्रिकोणमिति का एक परिचय। अध्याय 8। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण और भुजाएं, मिति मतलब मापना। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और त्रिकोणमिति में आपको पता है 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। जो त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज में लगती है। वो त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आपको दिख रहा है 90 डिग्री का। अब हमें यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक ट्रिक बताई होगी, लाला आम लाया खाते खाते आया। अब यहाँ पे एल बट्टा के, ए बट्टा के और एल बट्टा ए, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। तो ये साइन होता है। साइन पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, लंब बट्टे कर्ण, साइन के बाद कॉस, फिर टेन। तो हम इसको लिखेंगे पहले, तो साइन कॉस टेन। अब हम अभी सिंपली जनरल पढ़ रहे हैं, तो जनरली हमने कोण ले लिया थीटा। तो साइन में लंब बट्टा कर्ण होगा, पूरा लिखें तो हिंदी में लंब बट्टा कर्ण। कॉस में बीच वाला आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद टेन में होता है लंब बट्टा आधार, आपको आता है। अब बाकी तीन ये हमने लिख दिए, बचे तीन, इनके व्युत्क्रम पढ़ेंगे। पहला साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कोष्यक। कोण चल रहा है थीटा, अभी मैंने थीटा मेंशन नहीं किया है, बस आप अभी जनरली समझिए। तो जो ये होता है किसका व्युत्क्रम है बोला मैंने? साइन थीटा का। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, व्युत्क्रम करने में उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ से हो गया, ऐसे पढ़ेंगे कर्ण बट्टा लंब पढ़ेंगे तो ये साइन का रिवर्स हो गया कोष्यक। फिर अगला है हमारे पास कोष्यक। कोष्यक का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो सेक मतलब किसका व्युत्क्रम हो गया? 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ऐसे ही टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा या कॉट थीटा की बात करें तो बराबर होगा 1/tan थीटा। तो इसको अच्छी तरह लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और टेन थीटा मैंने क्या लिखा है? लंब बट्टे आधार, से यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब हो जाएगा। इतना हमें इस सूत्र से पता चला। लाला आम लाया खाते खाते आया। कौन क्या है, एल के ए, इनके बारे में हमने बता दिया है। अब हम जानेंगे समकोण त्रिभुज में माना यहाँ पे थीटा हो जाए तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 90 डिग्री का चिन्ह जहाँ पे बना है उसके सामने वाली भुजा फिक्स हो गई, वो कर्ण कहलाती है। लंब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और जो कोण हमारे पास है न्यून कोण, उसके सामने की जो भुजा कहलाएगी वो लंब कहेगी, और बचा हुआ क्या कहलाएगा? आधार। या कभी कभी एग्जाम में हमारे पास साइन ए निकालना है, साइन सी, तो आपको मतलब साइन सी ये है तो साइन सी निकालना है, तो सी मतलब ये वाले कोण के लिए सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण के सामने की भुजा मैंने अभी बताया कोण के सामने का क्या कहलाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो माना यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे ए हो जाए तो अब ये चीज़ इंटरचेंज कर जाएंगी, लंब और आधार। क्योंकि मैंने अभी बोला न्यून कोण ए के लिए हमें ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो ए देखेंगे ए है कहाँ, तो जहाँ पे ए होगा कोण वह उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, बाकी ये इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे इसके लिए ये लंब हो गया तो आधार इधर पहुँच जाएगा, और इसके लिए करेंगे तो इसके लिए लंब आधार ये हो गया। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। माना हमने इनका हिंदी में नाम जानना है तो साइन का ज्या होता है, कॉस का कोज्या और टेन का स्पर्ज्या, टेंजेंट होता है। पूरा नाम इनका साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड को कोशेंट और कोटेंट होता है। तो हिंदी में नाम है साइन का ज्या, कॉस का है कोज्या, टेन का स्पर्ज्या। बाकी इनके व्युत्क्रम जो होंगे उसके आगे व्युत्क्रम लग जाएगा, व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम स्पर्ज्या। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में नाम क्या होता है। अब हम आगे प्रश्नों को करेंगे। अब हम तालिका बनाना सीखेंगे कोणों की। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें जो कितनी डिग्री पे कितना मान होता है अनुपात का। तो हमें पहले तो ये कोण रटे होनी चाहिए कि हाँ
ये 0 डिग्री में हमारे पास टेबल पे मान होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी कक्षा 10th तक की बात चल रही है, नहीं तो ये 360 तक जाते हैं। तो 0 डिग्री, 0 के बाद बीच के कोई एंगल नहीं होंगे, 30 डिग्री की वैल्यू होगी 45, 60 और 90। तो 1 2 3 4 5 होते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री पे काउंटिंग लिख दी, 0 1 2 3 4 से फिर इनको डिवाइड कर दिया। हम साइन का मान निकालना सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया, कैसे हम याद करें, एग्जाम में आएंगे तो हमें इतनी वैल्यू रटी नहीं हो सकती। तो हम पहला निकालना सीख रहे हैं कि हमने पहले 0 डिग्री पे 0 से 4 तक की गिनती लिखी, 4 से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड हो जाते हैं उनको 4 का भाग 0 में जाएगा 0, 1/4 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ये ऐसे रहेगा, 4 से 1 कम बार। अब इनका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पे क्या होगा, 0 का वर्गमूल ये होगा, वर्गमूल बटेगा 1 का 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 4 का 1 का 1 बट्टा वर्गमूल 2, यहाँ पे वर्गमूल 3/2 और 1। तो ये हमारे पास साइन का मान आ गया। साइन 0 डिग्री पे 0 मान होता है, 30 पे 1/2 होता है, फिर 1/√2 √3/2। तो आप जनरली या तो ऐसे याद कर लें, माना याद नहीं होता तो निकालना आना चाहिए कैसे। अब अगला हमने कॉस का पढ़ना है। तो कॉस में उल्टा, तो हमें पता होना चाहिए साइन के बाद कॉस लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट में 90 पे 1 हुआ तो यहाँ पहले लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, अगला रिवर्स लिख रहे हैं हम इधर को ऐसे, तो ये √3/2 फिर 1/√2 सेम है। साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होते हैं, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। अब हम 10 निकालेंगे। तो 10 के लिए क्या होगा, माना 10 0 डिग्री की बात चल रही है तो क्या होगा। अब देखो 10 एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में भी फॉर्मूला होता है। ये भी हमें याद होना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कॉट आ गया तो फिर ये कॉस ऊपर पहुँच जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 10 में करना है तो साइन बट्टा कॉस करना है। मतलब यहाँ पे मैंने इस पर लाइन की थी तो 0/1, तो 10 में 0/1 क्या होगा। अब 0/1, 1 का भाग 0 में जा सकता है, तो 1 से 0 में जाएगा तो 0 आएगा। से यहाँ भाग देंगे तो भाग देने के सिंपल रूल एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे 1/2 है, इसका √3/2 में भाग जाएगा। तो ये देखिए बराबर यहाँ पे है, क्योंकि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है। ये 1 2 3 4 टर्म्स में है, ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है। ये साइन 30 निकालना है तो साइन 30/cos 30 ये मान रख दिया। अब ये 4 टर्म है तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, √2 1 से जाएगा 2 एकम 2 और ये अंदर जाएगा तो इससे कटेगा 1 कम बार 1/√3। तो हमारे पास ये आ गया 1/, ये दोनों सेम है, कटा 1 बार। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कटेगा, √3 एकम √3। अब आ गया बात यहाँ पे 1/0, 1/0 0 का भाग 1 में नहीं जाता, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख, देखिए हमने साइन थीटा का मान याद किया, बाकी कॉस थीटा टेन थीटा आ गए, बाकी हम इनके उल्टे भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, साइन थीटा कोशक थीटा 1/sin थीटा होता है। मैंने मुझे कोशक थीटा लिखना है इसके नीचे, तो मैं इनका व्युत्क्रम हो, एक 0 का व्युत्क्रम क्या होता है अभी बताया, 0 का व्युत्क्रम 1/0 लिख दो, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे बाकी आप मान इनके व्युत्क्रम करके, साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो कोशक आएगा, कॉस का व्युत्क्रम करके सेक आएगा, टेन का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट आएगा। ये बाकी आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।